बेटा हमारे पास टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर कह सकते हैं, हाफ चैप्टर हम लोग कर चुके थे ग्रेविटेशन, सेकंड हाफ हमारे सिलेबस में आएगा सेकंड टर्म में। तो सेकंड टर्म में जो आना है दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। कईयों में फर्स्ट टर्म में आ चुका है पूरा, कईयों के अंदर दोनों ही अभी आने हैं। जो भी बात है आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर, देखो थ्रस्ट इज समवट इज द फोर्स, राइट, वेयर एज द प्रेशर इज, प्रेशर होता क्या, थोड़ा सा उसको समझते हैं। प्रेशर क्या है, मान लो जो भी अभी तक आप लोगों ने फोर्सेस लगाए हैं वो फोर्स था ही नहीं, वो एनी हाउ प्रेशर ही था, ठीक है। क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन कहती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपने फोर्स लगाया होगा किसी न किसी एरिया पे ही लगाया होगा। अगर मान ले मैंने किसी बच्चे को पकड़ा उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए, तो जिस जगह से मैंने उसको पकड़ा द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ग्रिप, ऑफ माई ग्रिप इज व्हाट वी कॉल्ड द एरिया ऑब्वियसली, ठीक है ना। उस एरिया से पकड़ के तो फोर्स लगाऊंगा, और जब मैंने फोर्स लगाया तो उस बच्चे को फील फोर्स नहीं हुआ, उसको प्रेशर फील हुआ। सर कहना क्या चाहते हो, समझते हैं, नहीं समझ आ रही ना, ठीक है। चलने के लिए फोर्स लगाया जाता है या प्रेशर? फोर्स ना, ऑब्वियसली। हाथ पे चल रहे हैं या पैर पे? सर किसी से भी चलो फोर्स ही अप्लाई होता है, हमने तो यही पढ़ा है। उल्टा थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है उसमें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा ये चलो छोड़ो, दो उंगलियों पे चल के दिखाओ। पैरों की जो टोज होती हैं, जो अंगूठे होते हैं, ठीक है, कई लोग उस पर चल लेते हैं, कहीं लोग ओनली। सब चल के सिखा सकते हैं उसके ऊपर, नॉर्मल है क्या ये बात? चलो ठीक है, और काम कर देते हैं। हाथों पे चल के दिखाओ, चलो उसके लिए बैलेंस चाहिए। अगर कोई तुम्हें पकड़ ले तो ऊपर से, तो बैलेंस नहीं चाहिए, तब चल जाओगे, इजी हो जाएगा। फिर अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं ऐसे सपोर्ट करूँ और फिर चलने के लिए बोलूं, कर लोगे? कर लेंगे। अच्छा किसमें ज्यादा तकलीफ होगी, पैरों से चलने में, हाथ से चलने में? हाथ से चलने में क्या तकलीफ हो सकती है हमें? हमारे ऊपर किस चीज का प्रेशर? चाहे मैं ऐसे करूं चाहे मैं ऐसे करूं, प्रेशर तो किस चीज का, ये बताओ किस चीज का एरिया? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, मतलब मेरे हाथ छोटे हैं, सीधे अक्षरों में कहना चाह रहे हो, हैं, ठीक है। तो पैर बड़े हैं, तो हाथों के कुछ स्पेशल शू बनवा लेता हूं जिससे उसका सर्फेस एरिया बड़ा हो जाए। जैसे मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता हूं, टॉक टू मी, है ना, मैं ऐसा करता हूं, स्पोर्ट्स शूज बनवा लेता हूं जिससे उसका सर्फेस एरिया बड़ा हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ फिर ठीक हो जाएगा, फिजिक्स से ठीक हो जाएगा, बट बायोलॉजिकली वो ठीक नहीं है। वाई सो? क्योंकि जितनी देर में उल्टा लटका रहूंगा, हार्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे पैरों तक को ब्लड पहुंचाने में। अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी बॉडी ने ऐसे ही सीखा है हार्ट को पंप करना, ब्लड को पंप करना, मेरे हार्ट ने ऐसे ही सीखा, इतना ही प्रेशर लगाता कि पैर नीचे जाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता वो। लेकिन मैं उल्टा हो जाऊं तो मेरे पैरों में उतने ब्लड फ्लो पहुंच पाएगा? नहीं। उतनी तेज ब्लड फ्लो पहुंच पाएगा जितना मेरे को चाहिए होता है? नहीं। हाथों पे ज्यादा पहुंचेगा? पहुंचेगा, ठीक है। सिर में ज्यादा पहुंचेगा? पहुंचेगा। अदर ऑर्गन्स में ज्यादा पहुंचेगा, डिपेंड करता है ऊपर है या नीचे। तो मतलब कि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिफर कर सकता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स से समझूं और अपना हैंड का जो साइज है शू के अंदर डाल के थोड़ा सा इंक्रीज कर लूं जितना मेरे फीट का साइज है, तो मुझे चलने में दिक्कत नहीं होगी। मैं वंस अगेन बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में तो मेरे जो हैंड्स होते हैं कंपैरेटिवली वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू माई लेग, है ना। इसको तो आदत ही नहीं है इतना भार उठाने की। इफ आई एम 65 kg तो इसकी उतनी पावर नहीं है कि ये 650 न्यूटन का फोर्स उठा सके। बट द थिंग इज, मैं समझाना चाहता हूँ ओनली प्रेशर। मैं क्या समझाना चाहता हूँ? प्रेशर। अगर मैं चल रहा हूँ, चाहे मैं पैर से चल रहा हूँ चाहे मैं हाथ से चल रहा हूँ, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, तो मैं इक्वल ही प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ सरफेस पे जिस पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलने के लिए मैंने फोर्स लगाया, लेकिन वो उस सरफेस पे फोर्स ना पहुंच के क्या पहुंचा? प्रेशर। वाई सो? क्योंकि मैंने ऑब्वियसली किसी एक सरफेस एरिया पे लगाया था, ठीक है। आज से 3 साल पहले मैं राजस्थान गया, जयपुर गया, ठीक है, एक डिग्री मेरी वहीं किया। तो जयपुर में टॉप पे ना उन्होंने एक तोप खड़ी कर रखी थी। तोप समझते हो? तोप, हाँ। पहले तो ये सरप्राइज हुआ, इतनी भारी तोप जिसका खाली स्केलेटन ही बहुत 1000 किलो का था। स्केलेटन, तोप नहीं, अभी तोप अलग आएगी कुछ 5-7 हजार किलो। अब सबसे हैरानी की बात ये थी कि इतनी टॉप पे पहुंचाई कैसे। मैंने कहा चल छोड़ना, मुझे क्या लेन देन, पहुंचा दी होगी, मेहनती लोग हैं। उससे ज्यादा बात ये थी कि वो जिस पत्थर पे खड़ी है वो पत्थर टूट क्यों नहीं रहा? समझो, हजारों किलो का फोर्स खाली इतने से सरफेस पे है, क्योंकि वो राउंड है, क्योंकि जिसके ऊपर वो खड़ी है वो टायर है और टायर राउंड है। सारा फोर्स खाली इतने सरफेस पे आ रहा है। तो मैंने बड़े गौर से पास जाके देखा, तो उन्होंने
एक बहुत मोटा सा स्टोन यूज किया हुआ है, सीमेंट यूज नहीं किया, स्टोन यूज किया है, बहुत स्ट्रेंथफुल, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना थिकनेस उसकी होगी, और कहीं हम लोग उसको यूज करते तो उसकी थिकनेस इतनी रखते। तो तब जाके मुझे समझ आया टिकी कैसी और टूटा क्यों नहीं अभी तक, समझा, जिसका खाली का स्ट्रक्चर ही कुछ हजारों किलो का है, समझ रहे हो, मतलब एक ट्रेन के डब्बे जितना उसका वेट है, और वो इतने से सरफेस एरिया में खड़ा, वो भी टॉप ऑफ द फोर्ट में, और वो भी किसी स्टोन पे, और वो स्टोन भी क्रैक नहीं है। सोच वो प्रेशर कितना लगा रहा होगा, समझ पा रहे हो कितना प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। क्यों सर, प्रेशर कैसे, वो तो फोर्स अप्लाई कर रही है ना बेटा, जब जिस सरफेस एरिया पे वो फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट सरफेस एरिया इज टू हाई। आई बात समझ, आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होते हैं उनके टायर्स बहुत विड्थ में होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको फ्रिक्शन, उनको सरफेस एरिया पकड़ के रखना है, समझ आई। ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, आप देखते हो जो रेसिंग साइकिल्स होती हैं, रेसिंग साइकिल्स, उसके टायर एकदम पतले होते हैं, सर पतले क्यों है, फ्रिक्शन कम करेंगे स्पीड हाई हो जाएगी, समझे। अलग अलग एप्लीकेशन हो रही है, ब्रेक लगानी है, लगानी, कितनी स्पीड में चला जाएगा साइकिल से, 100-200 की स्पीड में चला जाएगा क्या, है ना, कितनी स्पीड में चला जाएगा, 70-80 की स्पीड में, इतने तो तेरे को गेयर्स पे ना रखे, गिरेगा तो लगेगी नहीं। लेकिन कार की स्पीड अलग है, 300 350, तो उसको रोके वो कैसे, तो इसलिए उसके टायर्स कैसे करेगा, विड्थ में करेगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स तो ज्यादा है ही है गाड़ी का, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और हमने उसको प्रेशर के छोड़ के किसके लिए लगाए गए, वैसे फ्रिक्शन के लिए, कि ब्रेक मारना है, ठीक है, और क्योंकि मुझे स्पीड में फ्रिक्शन कम चाहिए होता है, इसलिए मैंने साइकिल में क्या लगाए, पतले, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं, तो ट्रैक्टर को सर कौन सा जोर से चलना है, इतने मोटे मोटे टायर होते हैं उसके, बेटा उसको ना मड में चलना है, उसको स्लिपरी जगह पे चलना है, उसका टायर इतना बड़ा है, वो इतना चौड़ा है, मतलब मेरे से ज्यादा चौड़ा उसका टायर है, मेरे से ज्यादा लंबा उसका टायर है, सारा गेम टायर का है उसके, सारा गेम उसके किसका है, टायर का, और वो भी पीछे वाले, आगे वाले तो थे छिक्के छिक्के छोटे छोटे, डायरेक्शन देने के काम है उसका। तो पीछे वाले टायर में ऐसा क्या खास है, उसका सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण वो ट्रैक्टर कितना भी भारी है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया इतना बढ़ा दिया गया है कि फोर्स जो है ट्रैक्टर का वो लैंड पे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, और जब वो फोर्स ट्रांसफर बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा ही कम होगा तो वो ट्रैक्टर क्या धसेगा नीचे, नहीं धसेगा, जिसकी वजह से वो इजीली पास ऑन हो जाएगा। देख गेम तो फोर्स की थी, लगाना तो उसने फोर्स ही है, लेकिन किस सरफेस एरिया पे लगाना है और क्यों लगाना है, कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, उसके हिसाब से ही। अच्छा एक बात बताओ, कील देखिए, कील के दो साइड होती हैं, एक जिधर से हम ठोकते हैं और जिधर से वो अंदर जा रहा होता है, जिधर से वो अंदर जा रहा होता है वो बड़ा शार्प होता है, सरफेस एरिया कम, ठीक है, जो पीछे वाला होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा। बताओ भाई क्यों, देखो ज्यादा इसलिए तो ताकि जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अगर इधर भी होगा तब भी इस पे लगे, इधर होगा तब भी इस पे लगे, लेकिन जो आगे एकदम शार्प है, एकदम छोटी सी सरफेस एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेशन इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से वो अंदर चला जाएगा। ऐसे ही सुई होती है, आगे से बहुत शार्प होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, जिससे प्रेशर उसका हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलते हैं, तुमने ट्रक्स देखे होंगे, 12 टायर्स ट्रक, नॉर्मल जो आप बसेस देखते हो उसके अंदर ही 6 टायर्स हैं, जो बस आप देख रहे हो डीटीसी चल रही है 6 टायर्स। ऐसे ही वॉल्वो की आती है, उसके अंदर मेरे को लगता है 4 और बढ़ जाते हैं, 10 टायर्स बस है, हाईली कंफर्टेबल रहती है। और ट्रैक्टर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, उनके टायर्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा एक ट्रक ऐसे आता है जो लोड के हिसाब से टायर बढ़ा लेता है, नहीं प्रकट नहीं हो जाता, लगा हुआ है वो, जैसे ही लोड बढ़ेगा वो उसके अंदर एयर सस्पेंशन लगे होते हैं। आई डोंट नो, अगर आपको पता है नहीं पता एयर सस्पेंशन क्या होते हैं, नहीं पता तो भाड़ में जाऊं, मतलब सॉरी कहने का मतलब ये, अगर नहीं पता तो उसका इतना लेना देना नहीं है, मतलब बटन दबाएगा वो टायर नीचे आ जाएगा इस जो, ठीक है। और वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर। लोड ज्यादा होगा वो टायर भी खोल देगा, क्यों खोल रहा है, टायर क्या हुआ है, घिस जाएगा टायर, क्यों खोल रहा है, टायर इसलिए खोल रहा है क्योंकि अब फोर्स ज्यादा है, लोड ज्यादा है, और अगर हर चीज लोड ज्यादा होगा ना बेटे तो प्रॉब्लम होगी, जिस रोड से वो निकलेगा वो रोड धस सकती है नीचे, समझे, जिस रोड से वो निकलेगा वो रोड नीचे धस सकती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक टायर एक्स्ट्रा और कर दिया, इसलिए भी किया कि बाकी टायर कहीं फट ना जाए, फोर्स ज्यादा है ना, एक टायर और बढ़ा देता, थोड़ी हेल्पफुल, एक टायर नहीं एक्चुअली 2 बढ़ते हैं एक साथ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी, अरे बात समझ। ये भी कुछ रीजंस हैं, एक्चुअली रीजन मेन एक ही है, प्रेशर, ठीक है। अब इससे हमें 2 बातें समझ आई, अगर प्रेशर हमें करना है हाई
तो हमें उसका सरफेस एरिया करना पड़ेगा कम। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर हाई होगा। आपने कराटे प्लेयर देखा होगा, ठीक है, वो ऐसे खड़ा होता है और ऐसे मारता है, उंगली टूट जाएगी, क्यों मार रहा है बार बार, है ना, क्या मार रहा है, उंगली मारता है, कभी कभी तो वो ऐसे करके मारता है और वही बंदा बेहोश हो जाता है खाली एक उंगली से, क्योंकि उसको अच्छे से फिजिक्स आती है। सारा बॉडी का फोर्स, सारे हाथ का फोर्स उसने एक उंगली में ट्रांसफर कर दिया। सरफेस एरिया क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, मार दिया बंदा उसने सेकंड के हिसाब से, समझे। पूरा पंच मारेगा, सरफेस एरिया देख कितना हाई है, और वो फैलेगा, ज्यादा जोर से नहीं लगेगा, इसलिए उसने अपने फिंगर्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो सारा फोर्स इसी से ट्रांसफर कर दे। खा के देख ले, नहीं यकीन होता तो पेन आपके हाथ में, पेन में ढक्कन लगाओ और उसको अपने हाथ के ऊपर ऐसे छोड़ के देखो, यू फील नथिंग, ठीक है। ढक्कन निकालो, निब निकालो, ऐसे रखो, इसके ऊपर रख के देखो, ठीक है, देन यू फील गया, निब हाथ के अंदर चली गई। नहीं यकीन होता करके देख ले, नहीं यकीन हो रहा, और यकीन हो गया सर, ठीक है, क्यों, उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, पेनिट्रेट कर देगा। इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, देख ले, नहीं जा रहा, नहीं मैं तो नहीं कर रहा, करके देखो, थोड़ा सा करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, याद रहेगा 4-5 दिन। देखना बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गेम थोड़ा खेलनी है, देखो ऐसे ढक्कन लगाना, हाथ दोनों सिंपल रखो आगे, एक को ऐसे रखो और दूसरा उसके ऊपर हाथ बस छोड़ दो, ठीक है, हाथ सीधे रखने बेटा, होते नहीं है, सीधे 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 हाथ, हाँ इसको छोड़ दे, ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ढक्कन निकाल, ऐसे रख, धीरे धीरे छोड़ियो, धीरे धीरे, हाथ को धीरे धीरे छोड़, हो रहा दर्द, नहीं हो रहा बेटा, तुम वज्रधारी हो तुम, नहीं हो रहा, हाथ सीधा किया कहाँ है, हाथ सीधा कर, राइट वाला बेटी, राइट वाला, हाँ छोड़ दे अब उसको, हाथ को छोड़ दे, हाँ जा रहा है, दर्द नहीं हो रहा होगा लेकिन पेनिट्रेट तो वो कर रहा है, ठीक है, कहीं लोग लोहे से बनते हैं ना। तो अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, वंस अगेन प्रेशर, ठीक है, ये पढ़ लिया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा सर, आप फोर्स की बात कर रहे हो, आप प्रेशर की बात कर रहे हो, आप एरिया की बात करते हो, आपको ये तो पता होगा सर ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है, सबको पता है, ट्रेन चलती है ट्रैक पे, ये भी पता है, लेकिन सर ट्रैक तो पतले पतले होते हैं और ट्रेन तो हजारों किलो की है, उसका खाली अगर मैं एक उसके इंजन की बात करूं, वही 8-9 हजार किलो का है, 8-9,000 केजीज, उसका एक खाली डब्बा 5,000 किलो का है, 5,000 केजी, ऐसे 20 डब्बे लेके चल रहा है वो, 20 डब्बे, साथ में एक इंजन, 23 ही होंगे डब्बे शायद, ठीक है, और सारा का सारा फोर्स पतली सी ट्रैक के ऊपर आ रहा है। सर क्या हुआ इसको, ट्रैक ही नहीं हो रहा, पतले से ट्रैक के ऊपर आ रहा है, ट्रैक तो इधर उधर हो जाएगा। तुझे क्या लगता है जब इंजीनियर काम कर रहा होगा उसने दिमाग नहीं लगाया होगा, लगाया होगा, बात तो उसको भी लगी होगी, भाई ये बड़ी पतली सी चीज है, लेकिन टायर तो इसी के ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो उसने सोचा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करूं, उसने ना ऐसे बहुत सारे सीमेंट के, लकड़ी के स्लीपर्स लगा दिए, ठीक है। अब जब ट्रेन इसके ऊपर से निकलती थी, ये कांपते थे, दर 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 दर, अभी भी आवाजें आती, तुमने सुना खट 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 खट, भाई हिल रहे हैं, अब हिल रहे हैं तो और भी दिक्कत है, किसी दिन ज्यादा हिले, इसने तो ऐसे ऐसे कर देना ट्रेन को, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन का मोमेंटम समझ रहा ना कितना हाई होगा, स्पीड है उसकी, उसका इतना वेट है, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने स्लीपर तो लगाए पहले, अच्छे से बांधे, बहुत सारे स्लीपर लगाए जिससे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये काटा नहीं है, इसके ऊपर से निकलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इतने बड़े बड़े होते हैं, पहले लकड़ी के थे, जब हम लोग छोटे थे हमने लकड़ी के देखे हैं, ठीक है, आजकल सीमेंट, सीमेंट लोहे के, पागल लोहा पता उठा के ले जाएंगे लोग, रेलवे अपने बाथरूम के अंदर, उसके टॉयलेट के अंदर डब्बा होता है, उसको चेन से बांध के रख दिया, वंदे भारत में भी चेन से बांधा हुआ है, अरे इतनी गरीबी, कह रहा चाहे वंदे भारत है, खड़ी तो उसी रेलवे स्टेशन पे होती है ना, जहाँ पे छोटी छोटी भी डब्बा घर ले जाता है, ऐसा कौन लोग है भाई डब्बे घर लेके जाते हैं, चलो होंगे कोई। अब ऐसे स्लीपर वो खुली रोड पे छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ स्लीपर गायब, अगले दिन ट्रेन जा रही हो, कह रही ट्रैक था यहाँ पे, दिख नहीं रहा, कहाँ से जाऊं, ठीक है, और अगर उसने उतार दी रोड पे तो रोड भी गई, ट्रेन भी गई, इतनी जोर से वो पेनिट्रेट करेगी रोड के ऊपर, ताकत नहीं है रोड पे उतनी। तो ये बात समझ आ रही है कि जब इसके ऊपर से निकलती है ना, बड़ी कंपन होती है, बड़ा फोर्स लगता है, इतनी वाइब्रेशन ना सह नहीं पा रहे। एक और इंजीनियर आया, उसने बोला कि ये काम करो, यहाँ पे ना कंकड़ छोड़ दो बहुत सारे, गोल मत छोड़ना, गोल तो घूम घूम के इधर उधर घूमने निकल जाएंगे, शार्प छोड़ो, शार्प कंकड़ छोड़ दो,
फिर क्या होगा, कह रहा छोड़ तो सही, छोड़े, ट्रेन निकली पता ही नहीं चला, ट्रेन निकली पता ही नहीं चला, उसने सरफेस एरिया और बढ़ा दिया। हम हर जगह स्लीपर तो नहीं डाल सकते थे, ठीक है, स्लीपर डाले, बीच में तो बहुत सारा गैप है, तो बहुत सारे गैप में हमने बहुत सारे कंकड़ डाल दिए लूजली पैक्ड, ऐसे ही रख दिए। जब उसके अंदर से निकला ना, वो क्या हुआ, एक दूसरे से लॉक हो गए, लॉक हो गए, लॉक हो गए, लॉक हो गए, बहुत सारे एक दूसरे से क्या है, लॉक है। मैं यकीन मान, जब उसके ऊपर ट्रेन निकलेगी, उसको छू गए थे, वो बहुत वाइब्रेट कर रहा है लेकिन हिल नहीं रहा, लॉक है बेचारा, क्या करे, ठीक है। आपने लेकिन अगर मेट्रो को देखा हो, तो मेट्रो स्टेशन की अगर आप हाइट वाले मेट्रो स्टेशन पे हो, तो वहां कंकड़ नहीं है सर, गलत पढ़ा रहे हो बेटा, वहां पे पूरे का पूरा ट्रैक ही बना दिया सीमेंट का, कहानी खत्म, पूरा ट्रैक सीमेंट का है, फिर उसके ऊपर स्लीपर अलग से लगा दिए, नीचे जो कंकड़ लूज छोड़ने थे, जो इंटरलॉक्ड खुद होने थे, उनको छोड़ दिया उन्हें, उसने सीधा लगाया, इसके साथ सीमेंट डाल, इसको घोलो, सीमेंट बनाओ, एक लेंटर डालो, पूरा पैक, ठीक है, जिससे वाइब्रेशन और कम हुई, ठीक है। लेकिन दिस वन इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, दिस इज मोर एक्सपेंसिव, इससे हम लोगों का काम नहीं हुआ। और क्योंकि ट्रेन जो रेलवे ट्रैक है वो तो जाने हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, तो एक्सपेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, मान लो मुझे आइस पे चलना है, सर मजाक कर रहे हो, आइस पे चलोगे, मुश्किल है, आइस पे नहीं चल सकते आप, आपने आइस के अंदर ये जूते पहन के, जूता रखा, जूता आइस के अंदर, आप भी, ठीक है, तो उसके लिए स्की बोर्ड्स बनाए जाते हैं, स्की बोर्ड्स मतलब बहुत बड़ा सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया वंस अगेन बड़ा क्यों है, क्योंकि जो आपका बॉडी का फोर्स है, ठीक है, वो आपके जूते के हिसाब से उसका सरफेस एरिया छोटा है, इसलिए जूता बड़ा कर दिया गया, दैट्स इट। अब आराम से चलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उस पर चल नहीं सकते, चलने में प्रॉब्लम होगी ना, ऐसे थोड़ा ना चलोगे स्की पहन के, नहीं चल पाओगे, अगर ऐसे ऐसे चलोगे तो आगे नहीं चल पाओगे, चलने के लिए थोड़ा सा फोर्स पीछे लगाना पड़ता है, और स्की बोर्ड इतना बड़ा है कि वो फोर्स पीछे लगाने नहीं देगा, इसीलिए हाथ में 2 डंडे दिए जाते हैं और ऐसे किया जाता है। आता मुझे भी नहीं है, लेकिन करते ऐसे ही है, ठीक है, स्की बोर्ड जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे ही चलता है बेटा। सिंपल आई जो है ना, इतनी इतनी भरी हुई आइस, चल के दिखाओ बेटी, आप जो आइस में गए थे, आइस इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, चल लूंगा मैं अभी, आइस अगर इतनी भरी हुई है, फिर कैसे चलोगे, ठीक है। जब आइस गिरती है इन सब जगहों पे, तो क्रेन्स आती हैं उस आइस को साइड करने के लिए कि कार बाइक ऊपर ले जाओ, ठीक है। लेकिन मान लो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तुझे जाना है चल के, चलोगे भी कैसे, वो तो हाई होता है ना, तो इसलिए फिर स्की बोर्ड्स को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, या कुछ और भी उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए होते हैं स्की करने के लिए, वो यूज करते हैं। टायर्स देखे मैंने, टायर के नीचे फटा लगा दिया, ठीक है, एक बोर्ड लगा दिया टायर का, इंसान को उसके ऊपर बैठा दिया और मारा धक्का जोर से, चल घूम गया, ठीक है। तो ऐसे भी उन लोग कुछ कर लेते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। किसी भी चीज पे तुझे चलना है, अगर तेरा फोर्स उस चीज के हिसाब से ज्यादा है, देन इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये थोड़ा ना मैं आधी बॉडी लेके नहीं जाता, फोर्स कम कर देता हूँ, ये तो नहीं कर सकता ना भाई, आई कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया। तुमने कभी फील, आई डोंट नो तुमने कभी फील किया या नहीं किया, इन एनी केस। तो बात ये चल रही थी कि अगर आपने कभी फील किया हो या नहीं किया हो, जो हम लोग मेनली जो स्मॉल स्मॉल शूज पहनते हैं, जिसे हम लोग फॉर्मल शूज कहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल शूज के अंदर 10 मिनट होंगे बेटा इसमें भी। जो फॉर्मल शूज हम लोग पहनते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि उसका सरफेस एरिया नीचे से छोटा होता है, इसीलिए फॉर्मल शूज पहनते हैं, पैर में दर्द होती है। तुमने मैक्सिमम टीचर्स को देखा होगा, वो फॉर्मल शूज पहन के आते हैं। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए, तो मैंने कहा ड्रेस खराब होती है हो जाए, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज बेटर है। देख स्पोर्ट्स शूज को देखो, उसका सरफेस एरिया इधर से फालतू है, जितना सरफेस एरिया फालतू होगा उतना प्रेशर, जितना प्रेशर कम होगा उतना कंफर्ट हाई होगा ना। जब प्रेशर कम होगा, झूले में बैठा, फिर आई बात समझ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, मुझे ताकत कम लगानी पड़ेगी खड़ा रहने के लिए। यही मैं जैसे कभी कभी पहनने पड़ते हैं, हमें क्या करें, है ना, ड्रेस कोड भी एक चीज होती है। तो इन दैट केस अगले दिन पैर बताते हैं तूने कुछ पहना था जिसका सरफेस एरिया कम था, तो मैं और स्मार्ट बना, मैं ऐसे जूते लेके आया हूं अब फॉर्मल वाले भी जो बाहर और निकले हो। गम बूट्स आते हैं ना, सब टाइप ऑफ गम बूट, जैसे हम लोग चेल्सी शायद कुछ चेल्सी कहते हैं, चेल्सी होते हैं, बूट्स होते हैं वो। तो मैंने फॉर्मल क्यों पहने हैं, दे समवट लुक लाइक फॉर्मल, उसका भी ना सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो मैंने वही खरीद लिए, 2-3 खरीद लिए, एक ब्राउन में एक ब्लैक में एक ऐसे करके, ठीक है। अब उससे क्या फायदा है मेरा, दिखेंगे फॉर्मल जैसे, बट दे एक्ट लाइक दिस ओनली। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, द मेन कॉन्सेप्ट इज। आजकल थोड़े ट्रेंड में भी अपना काम बन गया, लेकिन फिर भी वो इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते,
ठीक है ना, कुछ भी कर लो, इसका सरफेस एरिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। पीछे से देख, जूता कब का खत्म हो गया, पैर कब का खत्म हो रहा है, जूता ही नहीं खत्म होने को आ रहा। अप्रोक्सीमेटली 2 इंच फालतू है, तो इतना वो नहीं कर सकता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं, जितना एरिया हाई उतना प्रेशर लो, जितना एरिया लो उतना प्रेशर हाई। सुई का एग्जांपल समझ आ गया, ठीक है, नेल का एग्जांपल समझ आ गया, ट्रेन का एग्जांपल समझ आ गया, टायर्स के एग्जांपल समझ आ गए। अब सारे के सारे जो एग्जांपल्स हम लोगों ने दिए हैं ये प्रेशर को इंडिकेट करते हैं और प्रेशर को आप समझते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आप कितना फोर्स लगाओगे कितने एरिया पे, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रेशर। प्रेशर को नई कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये फोर्स का असली वर्जन है, फोर्स का असली वर्जन है। ठीक है, आप लोगों ने, मेरे को पता नहीं आप लोग कभी जिम गए हो नहीं गए, मैं कभी कभी जाता हूं, तो होता क्या है, मुझे अगर कोई एक बैग उठाने के लिए बोल दे विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 kg, मैं नहीं उठा पा रहा। ठीक है, जिम जाता हूँ 50 kg के डंबल आराम से उठा रहा हूँ, जिम जाके ताकतवर हो गया मैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि उस 50 kg डंबल की ग्रिप अच्छी है, उसको मैं सरफेस एरिया हाई करके उठा पा रहा हूं। और जब वो मेरे को बैग दिया जा रहा है उसकी कोई ग्रिप नहीं है, तो मैं कैसे उठा लूं? या तो मुझे उसके अंदर बढ़िया सा कुछ बढ़िया बना के दिया जाए, जैसे हम लोग स्कूल बैग पहनते हैं वैसा दो, मैं वो भी उठा लूंगा, फिर शायद मैं 100 kg भी इन दैट केस उठा सकूं। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है, जबकि ये मेरी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मेरी लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता मैं कितना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि मैं कितना ज्यादा वेट को, ठीक है, कैसे कैरी करता हूँ, कितना सरफेस एरिया कैरी करता हूँ इसका। इज इट क्लियर टिल नाउ? हम लोग इसकी थोड़ी सी और आगे देखते हैं। एसए यूनिट क्या है? एसए यूनिट होती है इसकी पास्कल, जिसको हम पी कैपिटल स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। देन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इट, फॉर्मूला को बहुत देर से हम लोग यूज कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही कहानी है। ठीक है, सिंपल है। कुछ एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को इसके दे दिए हैं, एक आध इसका क्वेश्चन करेंगे, देन वी आर गुड टू गो विद प्रेशर, खत्म हो जाएगा प्रेशर फिर हम। ठीक है, तो इसका एक बार एसए यूनिट निकाल के भी दिखाता हूँ कैसे निकलती है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की एसए यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी एसए यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम इंडिकेट करते हैं पास्कल से भी। तो आपको एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं एग्जाम में भी कि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नॉट। एमसीक्यूज दे दिए, 3-4 दे दिए, एक बार लिख देगा मीटर न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर, एक लिख देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक बार लिख देगा न्यूटन पर मीटर, एक बार लिख देगा न्यूटन इनटू मीटर। बताओ जी विच वन इज करेक्ट? ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो और बच्चा परेशान। तो इसको पास्कल को हम इससे भी जानते हैं, एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल, लेकिन जो साइंटिस्ट आया होगा उसने अपना नाम दे दिया पास्कल, जैसे फोर्स न्यूटन, न्यूटन तो नाम अंकल का था ना, जबकि न्यूटन एक्चुअली है ही नहीं। एक्चुअली में अगर हम न्यूटन की बात करें, फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास क्या होता है? केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी ऐसे नोट तो और भी अजीब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो साइंटिस्ट है उसने अपना नाम दे दिया, थोड़ा सिंपल ही हो गया ना, और क्या। अब यहाँ पे देख कितना बड़ा है लिखे होते हैं, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का रेशियो पावर 4 अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा इजी हो जाता ना, फोर्स ने ऐसे यूनिट अपनी न्यूटन रखी, तो इट विल बिकम इजी नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है लखमीर सिंह से, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला सिखा देगा। ठीक है, ऑल दो फॉर्मूला हमें घर से लर्न करके आना होता है। गिवन लिखते हैं हम लोग कि उन्हें एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर और फोर्स जो है वो 100 मीटर है। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जो मैंने गिवन निकाला यहाँ से। क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे किसी ने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। अब हमें पता लगाना है कि प्रेशर कितना है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स 100 न्यूटन, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर तो नहीं था ना, इंच भी तो नहीं था ना, मीटर था ना, याद रखना। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे, वी गेट 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज आल्सो नोन एज पास्कल। इजी था, समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। कह रहा है अ वुमन, आंटी है, इज वियरिंग शार्प हील्ड शू, पेंसिल हील बोलते हैं वैसे, स्टेलेटॉल्स इंग्लिश में बोलते होंगे, मैंने भी बुक से पढ़ा अभी। और पेंसिल हील्ड शू दोबारा लिखा है ताकि
इसके ऊपर ज्यादा आप समझ सकें। वैसे गलती से लिख दिया था मैंने, इफ द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 kg, आंटी 50 kg की है। वैसे आंटियां बताती नहीं है अपना वेट, लेकिन क्वेश्चन के लिए इन्होंने हमें बता दिया है, डोंट वरी, लिख लेते हैं गिवन। गिवन इज 50 kg है वेट, एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब दिक्कत वाली बात है, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम तो मीटर में चाहिए, तो अब तो बड़ी दिक्कत होगी। कहाँ देखो जी, ये है सेंटीमीटर, मुझे चाहिए मीटर में, क्या करूं 100 से डिवाइड, ठीक है 100 से डिवाइड करके तो सेंटीमीटर से मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, तो 1000 से डिवाइड, ठीक है जी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। इसको ऐसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/1000 मीटर स्क्वायर। अब समझ आया, ये नहीं समझ आया तो समझो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर होगा, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे, देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज हाउ आई कैलकुलेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही गलती करता है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब कुछ नहीं बचा, अब क्या फोर्स चाहिए। आंटी ने अपना वेट तो बता ही दिया है, फोर्स का तो हम लोग फॉर्मूला पहले से बताया, m/g, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी g की वैल्यू 10 मान लो दे रखी है, लेट से दे रखी है, वैसे 9 पॉइंट दे रखी है क्वेश्चन में, 8 दे रखी है, 9.8 10 मान लो। इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज 9.8 दे रखी है, 9.8 ही करेंगे। आगे चलो, मास 50 इंटू 10, आंटी 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही हैं। हाउ मच, 500 न्यूटन। अच्छा जी, लेकिन हमें तो सर निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर के लिए ही तो किया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, फोर्स कितना है 500, एरिया कितना है, ये मजेदार है 1/10,000। अब कैसे करें, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है। तो प्रेशर अप्लाइड इज 50 लाख पास्कल। नहीं बेटा हैरान नहीं होना, इसका लाइव एग्जांपल मैंने देखा, एक वेडिंग में गया था, गार्डन में वेडिंग थी, गार्डन समझती है, हाँ ऐसे होता है गार्डन, बढ़िया से गार्डन्स होते हैं, शार जल रहा होता है, शार नहीं फाउंटेन चल रहा होता है, ठीक है, बढ़िया सा पूल था। आंटी ने हील पहन रखी थी, पेंसिल, आंटी जहां जहां चल रही थी, मतलब ये मान कि अगले दिन माली आके वहां पे बीज डाल सकता है, इतना डीप थी वो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो चलती थी मिट्टी में चला जाता था हील, और हील की पेनिट्रेशन पावर पास्कल के हिसाब से इतनी ज्यादा थी कि सेकंड के हिसाब से वहां छोटा सा फिट हो जाता था। अगर आपको कल को आप फार्मर हो, आंटी को हील पहना के चला दो, ठीक है, लैंड पे, और पीछे पीछे बीज डालते चलो, कहानी खत्म, इट्स सो इजी, ठीक है। बस आंटी को देख लेना कहीं गिर ना जाए, क्योंकि लैंड थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। देख रहे हो पास्कल कितना है, ये 50 लाख पास्कल का फोर्स लग रहा है, सो हाई। और इसलिए मैं कैसे जूते पहनता हूँ, स्पोर्ट्स शूज, चाहे अच्छे लगे या ना लगे, उससे क्या होगा, सर्विस एरिया बहुत हाई हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, ठीक है। और ये तो बात अभी है, ये सिंगल शू की बात करी जा रही है, अभी सिंगल शू है ये, 1 शू, ठीक है, सिंगल शू है, अभी तो खड़ी हुई है तब इतना है, जब चलेंगी तब आएगा, तब भी इतना ही रहेगा एक शू का, तो ठीक है। अगर 2 शू का पूछना तो मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर देना, हाफ कर देना इसको। हाफ क्यों करें, क्योंकि सरफेस एरिया बेटा डबल हुआ ना, सरफेस एरिया नीचे है, डबल हुआ, तो जहाँ ही डबल होगा ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो 25 लाख पास्कल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और इसमें से क्या क्या हमें पूछना था, बताना था, वो भी एक बार देखते हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि एक आंटी ने वियर कर रखे हैं पेंसिल हील 2 बार। इफ द मास ऑफ दिस वुमन इज 50 kg and the area of one heel is this, calculate the pressure exerted on the ground when women stand on just one heel। ठीक है, हमने एग्जैक्टली सही क्वेश्चन करा है, सही आंसर निकाला है। एक हील का पूछा था, एक हील का निकाला है, 2 जूतों का पूछा ही नहीं उन्होंने कि 2 जूते पहने नहीं पहने। मैंने जबरदस्ती लिखे 2 बार थे, मैंने कहा 2 जूते हैं, लेकिन आंटी ने एक ही जूता पहना हुआ, ठीक है।